जीत गए। एक ऑन अ सीरियस नोट, ये क्या हुआ यार? यहाँ पर रोजे में लोग दुआएं कर रहे हैं कि भाई साहब इंडिया आज तो हारने वाला। आज न्यूजीलैंड मिड इनिंग में मुझे याद है बहुत सारे पाकिस्तानियों की वीडियो आई, खासतौर पे मैं खुद यहाँ देख रहा था, और मेरे इसलिए लाइव नहीं आया क्योंकि मुझे पता था कि अभी अगर मैं लाइव आया और मैंने बोला कि इंडिया का स्कोर कम है, इंडिया मुश्किल में फंस सकता है ये वो, तो फिर बाद में जब इंडिया जीत जाएगा मेरे मुंह पे जूते पड़ने हैं। तो फिर मैंने उस टाइम पे कुछ नहीं बोला। लेकिन यहाँ पर इंडिया ने, या मैं कहता हूं ऐसी की तैसी कर दी। खासतौर पे मेरे प्यारे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स, कितनी बार बोला जब तक मैच खत्म ना हुआ करे बड़बोले ना हुआ करो, मुंह से कोई ऐसी बकवास ना निकाला करो कि खुद ही पछताना पड़ जाए। अब यहाँ पर टीम इंडिया ने मैच जीत लिया और पाकिस्तानी यूट्यूबर्स मेरे बेचारे कुलीग्स हैं, भाई लोग हैं, लेकिन बेचारों की रोटी बंद हो गई। क्यों करके बैठ गए कि भैंस की टंग, अब क्या करें? हम तो इंडिया की हार का पूरा थंबनेल बना के बैठे थे, हम तो इंडिया की हार का पूरा आप कह लो जश्न बना के बैठे थे कि इंडिया हार रहा है, इंडिया गया, ये वो वगैरह वगैरह। इंडिया ने यहाँ पर पकड़ के ठोक दिया, न्यूजीलैंड को पकड़ के घंटा बजा दिया। इंडिया यहाँ से टॉप ऑफ द टेबल बैठ चुका है, इंडिया टॉप के ऊपर पहुंच चुका है। इंडिया को हराना है मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया इस टाइम के ऊपर। और अब इंडिया के सिर्फ 2 मैचेस बच गए, ओनली 2 मैचेस। जिस इंडिया को 10-10, 15-15 मैच की सीरीज कंटिन्यू, यानी आप कह लो उनको लगातार स्ट्रीक बनाने की आदत है, क्या वो 2 मैच नहीं जीतेंगे? डेफिनेटली जीतेंगे। कैसे जीतेंगे सब कुछ बात करते हैं, इस पूरे मैच की बात करते हैं। मगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। देखो सब्सक्राइब करना है बहुत जरूरी। सबसे पहले इंडिया की बैटिंग की बात करेंगे। ऑन अ सीरियस नोट, इंडिया ने आज जो बैटिंग की, नरभसा गया था मैं, ऑन अ सीरियस नोट नरभसा गया था। लेकिन फिर मुझे बात भी याद है कि भैंस की टांग ये कोई लाहौर की पिच नहीं है, ये कराची की पिच नहीं है, ये दुबई की पिच है। यहां पर इंडिया 200 भी बना लेता तो फिर इंडिया का तब भी पाला पड़ रही था। क्योंकि आप खुद सोचो, इंडियन क्रिकेट टीम जो कि एब्सोल्युटली ब्रिलियंट है। और रोहित भाई को इतना बोलना चाहूंगा, रोहित भाई क्या कोई गुस्सा है? नहीं कोई नाराजगी है? यार क्यों आते ही आप तलवारें चलाने लग जाते हो? यार थोड़ा तो टाइम ले लिया करो, खुदा का वास्ते। बंदा थोड़ा टाइम लेता है, थोड़ा पिच के ऊपर वक्त गुजारता है, पता चलता है कि बैट्समैन को मुश्किल हो रही है, बॉलर को मुश्किल हो रही है, बॉल कैसे आ रही है। रोहित भाई तो आते ये धड़क, ये धड़क, ये धड़क। वो कहते हैं मैं 15 बनाऊं, 20 बनाऊं, 50 बनाऊं, 100 बनाऊं, गैरत के रन बनाऊंगा, मार मार के बनाऊंगा। मेरे से टुक टुक करके मेरे को खेलना नहीं आता। और ये दिलेर कप्तान की निशानी होती है। रोहित शर्मा की इस निशानी, इस दिलेरी को जितना सैल्यूट करें कम है। उसने बता दिया कि भाई साहब वो इंडिया का नंबर 1 कप्तान क्यों है, वो इतना बड़ा कप्तान क्यों है। 15 रन बनाए रोहित शर्मा ने, 2 रन बनाए शुभमन गिल ने। और शुभमन भाई को इतना बोलना चाहूंगा, भाई साहब बड़े मैच के खिलाड़ी बनो। देखो पाकिस्तान को ठोकना वोकना वो सब कुछ आप बड़े अच्छे तरीके से करते हो, सब कुछ ठीक है, लेकिन बड़े मैच में भी सेमीफाइनल फाइनल में शुभमन गिल के रन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो शुभमन गिल होप्स होकर आएगा। विराट कोहली, मैं क्या कहा था तुम लोगों से, सबर करो। मैंने तुम लोगों से पहले कहा था, मेरी पुरानी वीडियो जाकर देखो, कि इस इंसान ने पाकिस्तान की लेने का ठेका उठाया हुआ है। पाकिस्तान के बॉलर बेचारे, यकीन करो कोहली परेशान है और यूं करके बैठ गए कि पाकिस्तान के बॉलर कहां गए। अबे पाकिस्तानी तुम क्यों बाहर हो गए? हमसे ज्यादा परेशान विराट कोहली है, क्योंकि उसको पाकिस्तान क्रिकेट टीम को पेलना इतना अच्छा लगता है। पाकिस्तान के बॉलर्स बेचारे इस टाइम के ऊपर बाहर बैठेंगे, मेरे अब्बू आएंगे, मेरे अब्बू, ये सीन चल रहा है यहाँ पर। कोहली साहब परेशान है और बेचारे अभी भी उसके जहन में वही हारी सोच चल रहा था, इसी चक्कर में आउट हो गया। और वो ग्लेन फिलिप्स ने, हरामी है 1 नंबर का, उसने कैच बड़ा अच्छा पकड़ा है। और कोई बात नहीं, कोहली आज भी टच में था, फॉर्म में था, सब कुछ है। उसने जो पाकिस्तान के खिलाफ फॉर्म पकड़ी है वो बिल्कुल फॉर्म कंटिन्यू रखने वाला है। लेकिन वो हरामी जो है ना, वो ग्लेन फिलिप्स, वो बहुत टॉप लेवल की चीज है भाई। उसकी मैं कहता हूँ नस्ल है कि क्या है, हराम ऐसा उड़ता है, उसके अंदर क्या चील कव्वे लगे हुए हैं, क्या लगा हुआ है मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। लेकिन उसने जो है बड़ा यहाँ पर जो है अच्छा कैच पकड़ा, और रिजवान का कैच भी बड़ा अच्छा था। उसके बाद यहाँ पर फिर श्रेयस अय्यर 79 रन, जस्ट 98 बॉल, 2 छक्के और 4 चौके। भाई क्या इनिंग थी, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। और यहां पर बताया कि दुनिया का सबसे बेहतरीन, यार इस बंदे के बारे में बात नहीं होती। ये हमेशा से मैं कहता हूं कि जितनी बात ये बंदा डिजर्व करता है, जितना ये बंदा डिजर्व करता है, उतनी इसके बारे में बात क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये बंदा बहुत ताकतवर है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही शानदार है, बहुत ही एलिगेंट है। और ये आप कह लो कप्तानी मटेरियल का खिलाड़ी है। श्रेयस अय्यर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, आईपीएल में 2nd हाईएस्ट जो है इसने प्राइस ली है और डिजर्विंग है, ये बात तो पता चलती है। क्योंकि आज भी जहां पर पूरे इंडिया के बैट्समैनों को मुश्किल हो रही थी, वहां पर अय्यर साहब जो वो 79 कर गए। उसके साथ साथ भाई अक्षर पटेल, बापू बापू सैल्यूट है बापू, इधर से भी और इधर से भी। यार बापू ने कसम से, इसने पक्का कर लिया कि जहां पर हिंदुस्तान को मुश्किल में होगी वहीं पर मैं बैटिंग करेंगे। ये T20 वर्ल्ड कप फाइनल देख लो, पाकिस्तान के अगेंस्ट देख लो जो T20 वर्ल्ड कप में मैच हुआ था, और अब यहां पर भी देख लो। तो अक्षर पटेल के जो भी रन आते हैं वो बड़े क्रूशियल टाइम के ऊपर आते हैं, बड़े मुश्किल टाइम के ऊपर आते हैं। और अक्षर पटेल साहब ऐसे मुश्किल टाइम के ऊपर इंडिया को जितवा भी जाते हैं। अब ये 42 रन इतने कीमती थे इंडिया के लिए, इतने इंपॉर्टेंट थे कि इंडिया ने इन रन की वजह से कोई आप कह लो 150 रन की पार्टनरशिप कर डाली अय्यर के साथ, और वहां से टीम इंडिया का मोमेंटम बन गया शानदार। फिर टीम इंडिया को रोकना इंपॉसिबल हो गया। 23 रन यहां पर केएल राहुल ने बनाया, हार्दिक पांड्या के 45 रन। भाई सैल्यूट है।
पांड्या साहब को सैल्यूट है, 100 का स्ट्राइक रेट, और सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट इस मैच का हार्दिक पांड्या का था। उसके अलावा यहाँ पर एक रन बनाया कुलदीप ने, उसका भी 100 का स्ट्राइक रेट था। लेकिन हार्दिक पांड्या ये बैट्समैन है, ये बॉलर है, ये फील्डर है, ये रनर है, ये पता नहीं क्या क्या है, इसको खुद नहीं पता कि ये क्या क्या है। इंडिया की टीम की बैकबोन बना हुआ है यहाँ पर हार्दिक पांड्या, और आज इसने बन के भी दिखाया है। बहुत ही बड़ी और बहुत ही शानदार जीत हासिल की है टीम इंडिया ने। हिंदुस्तान की टीम इस टाइम के ऊपर बहुत टॉप के लेवल के ऊपर पहुंच चुकी है, और यहाँ पर टॉप एक्चुअली पॉइंट टेबल में टॉप के ऊपर पहुंच चुकी है, विच मींस कि क्या अब ऑस्ट्रेलिया के साथ इनका मैच होगा। भाई देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, होना चाहिए। मुझे लग रहा है ऑस्ट्रेलिया के साथ, मतलब लग क्या रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ ही मैच है इंडिया का, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर होने वाला है मरहला, क्योंकि इंडियन टीम ने ये तो बता दिया कि अगर मैं न्यूजीलैंड को पेल सकता हूं तो भैंस की टांग किसी को भी पेल सकता हूं। ऑस्ट्रेलिया वाले तुम लोग भी तैयार हो जाओ, साले पीली जर्सी करते हो ना, अब तुम आओ, तुम्हारी पीली जर्सी की मैं गीली ना कर दे तो तुम बताना, ये ऑस्ट्रेलिया वाले ज्यादा उछल रहे होते हैं। अच्छा, इंडिया की बैटिंग तो चलो ठीक है, शानदार थी, 249 के ऊपर पहुंच गया, लेकिन इंडिया की बॉलिंग यार कमाल, जिसे कहते हैं कमाल। ये देखो मोहम्मद शमी ने यहाँ पर जो है वो ज्यादा ओवर नहीं कराए, आई डोंट नो, शायद उसको सेव करना चाह रहे थे फाइनल के लिए। 4 ओवर में सिर्फ 15 रन दिया, इकोनॉमी रेट बहुत ही शानदार। हार्दिक पांड्या ने 4 ओवर में 22 रन देकर एक विकेट कितनी विकेट हासिल की। हाँ, वरुण चक्रवर्ती ने भी शानदार बॉलिंग कराई है। कुलदीप यादव बहुत शानदार, और अक्षर पटेल सबसे इंपॉर्टेंट विकेट ली अक्षर पटेल ने, जब केन विलियमसन को आउट किया अक्षर पटेल ने, लिटरली उसने हिस्ट्री बना दी। अक्षर पटेल ने हिस्ट्री बना दी केन विलियमसन, क्योंकि जब तक वो क्रीज के ऊपर मौजूद था लग रहा था कि भैया यहाँ पर प्रॉब्लम होने वाली है, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम होगी यहाँ पर इंडिया को जीतने के लिए। लेकिन भाई न्यूजीलैंड वालों की भी तारीफ करनी पड़ेगी, वो केन विलियमसन रोबोट का बच्चा अभी भी खड़ा हुआ था। स्ट्राइक रेट उसका बिल्कुल ही घटिया था, 67 का स्ट्राइक रेट था। हालांकि ये पिच मुश्किल है बैटिंग के लिए, ये बात हमें इंग्लैंड की न्यूजीलैंड की बैटिंग देखकर भी पता चल गया। तो जितने लोग इंडिया को क्रिटिसाइज करने के लिए बैठे थे और कह रहे थे कि भैया इंडिया की गलती है, इंडिया की ये, इंडिया की, अबे वो तुम्हारे बाप है, जब तुम पैदा नहीं हुए थे तब से वो क्रिकेट खेल रहे हैं उस ग्राउंड के अंदर, दुबई के ग्राउंड के अंदर। इंडिया के क्रिकेट मैं कहता हूं कहीं हारने का सवाल ही पैदा नहीं। और इंडिया जो कि आई थिंक कोई 16-17 तारीख या 15 तारीख से गई हुई है इस स्टेडियम के अंदर, वहां पर इनकी प्रैक्टिस भी हो रही है, वहां पर ये खेल भी रहे हैं, तो खुद सोचो कि इनको एज तो बहुत बड़ी है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि इंडियन क्रिकेट टीम को बहुत बड़ी एज है। और इंडियन क्रिकेट टीम ये बात बार बार प्रूव कर रही है कि भैया टेंशन की कोई बात नहीं है, हम यहाँ पर कर रहे हैं और हम करते रहेंगे। अब यहाँ पर जितने मेरे पाकिस्तानी, सबसे पहले भाई सूरह फातिहा पढ़ लो। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। ये उन लोग के लिए है जो कि यहाँ पर इंडिया की हार का इंतजार कर रहे थे, इंडिया की हार का इंतजार कर रहे थे, और इनकी ऐसी की तैसी हो गई। खुद सोचो, बेचारे सर पकड़ के बैठ गए जब यहाँ पर शाम को इंडिया की बैटिंग खत्म हुई, लोगों ने लाइव शुरू कर दिया, लोगों ने बड़े बड़े आपके लोग थंबनेल बनाने शुरू कर दिए कि भाई इंडिया लूज, इंडिया हार गया, इंडिया की तो ये हो गई, इंडिया की क्रिकेट खत्म हो गई, इंडिया की क्रिकेट एक्सपोज हो गई, इंडियन बैटिंग फ्लॉप, इंडिया बाहर होने को आ गया। ये अबे इंडिया हार के भी यहाँ पर वो सेमीफाइनल में था। सबसे बड़ी बात यह कि इंडिया हार के भी सेमीफाइनल में था, लेकिन भाई वो फिर भी जीत गए। और जो लोग कह रहे थे कि इंडिया इसलिए हार रहे जानबूझकर कि भाई ऑस्ट्रेलिया को फेस नहीं करना चाहते, ऑस्ट्रेलिया वाले एल पे, ऑस्ट्रेलिया वाले मेरे घंटे पे, ऑस्ट्रेलिया वाले हैं ही ऐसे, उनको तो पेलना है। देखो मैं कहता हूं इंडिया भले फाइनल में टिम्बे को फेस करे, फाइनल में चाहे जिसको भी फेस करे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया कंगारुओं को पेलना ही पेलना है, इसमें कोई भी डाउट नहीं। और मैं तो चाहता हूं कि फाइनल में ये न्यूजीलैंड है, क्योंकि इंडिया जब ऑस्ट्रेलिया को हराएगा और न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका को हराएगा तो फिर न्यूजीलैंड और इंडिया का फाइनल होगा, और वो फाइनल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं चाहता हूं कि न्यूजीलैंड इंडिया का, देखो टिम्बा होगा तो फिर शायद मैच में मजा नहीं आएगा, वन साइडेड मैच होगा, इंडिया आसानी से जीत जाएगा। और डेफिनेटली ये मैं आपको बता रहा हूं कि इंडिया बहुत ही आसानी से जीत जाएगा अगर यहां पर मैच होता है इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका फाइनल। लेकिन यहां पर अगर न्यूजीलैंड की टीम आती है फिर शायद मैच अच्छा होने की भी उम्मीद हो, क्योंकि आज ये जो दुबई के पीछे ये न्यूजीलैंड वालों को समझ में नहीं आई, मेरे ख्याल से बेचारे बौखलाए थे, बड़े दिनों बाद ये लोग अपना मैच खेल रहे हैं, जबकि इंडिया यहां पर पहले से खेल रहा है। तो यहां पर न्यूजीलैंड को थोड़ा सा आप कह लो बैक फुट पे जरूर थे न्यूजीलैंड वाले, लेकिन अगर फाइनल में पहुंचते हैं तो फिर मैच का मजा डबल ट्रिपल चप्पल हो जाएगा, टेंशन की बात नहीं है। फिर यहां पर न्यूजीलैंड वाले भी बोलेंगे कि भैया आप बाओ मुकाबले में, अब हमने सीख लिया, अब हम सीख क्या है कि हमें कैसे करना है, क्योंकि या तो विन है या तो लर्न है। पिछले मैच में आपने हमें लर्न दिया और अब हम सीख गए हैं। तो यहां पर ये चीज न्यूजीलैंड इंप्लीमेंट करने वाला है और न्यूजीलैंड फाइनल में टक्करने वाला है। मुझे लग रहा है कि ये फाइनल का आपको ट्रेलर देखने को मिला है, क्योंकि फाइनल में भी न्यूजीलैंड इंडिया होगा, लेकिन जीतना वहां पर भी इंडिया है, क्योंकि यार अंदाजा नहीं है तुम लोग को कि इंडिया कितनी स्ट्रांग हो गई है। इंडियन क्रिकेट टीम दुनिया की ग्रेटेस्ट टीम में से एक है, ग्रेटेस्ट टीम में से क्या मैं कहता हूं वो ग्रेटेस्ट है इस टाइम के ऊपर।
अगर आप बात करते हो टीम इंडिया की तो ठीक है भैया, शानदार है, बहुत शानदार है टीम, न्यूजीलैंड वगैरह सब कुछ, ऑस्ट्रेलिया भी शानदार है, मगर इंडिया को हराना इस टाइम पे इंपॉसिबल है। इंडियन क्रिकेट टीम कुछ नेक्स्ट लेवल की क्रिकेट खेल रही है और इसकी जितनी तारीफ करें कम है। वो चाहे इंडिया के कप्तान का मामला हो, चाहे इंडिया की बॉलिंग का, बैटिंग का, फील्डिंग का, व्हाटएवर इट इज, जो भी है, मगर भाई हैट्स ऑफ टू इंडिया के, उन्होंने अपनी टीम को दुनिया की सबसे बेहतरीन टीम बना दिया है। बाकी मुझे लग रहा है कि भाई आप लोगों को मैच का मजा आया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब ठोको, सब्सक्राइब ठोकते ही जरा बेल आइकन भी दबाओ। अपनी राय आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में जरूर देनी है। बाकी फिर मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर मजा आएगा अगली वीडियो में, क्योंकि उसके अंदर कुछ हम और भी करने वाले हैं। खैर बाकी सब्सक्राइब कर लिया ना, मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू हो गया, बाय बाय।